नमस्ते, मेरा नाम अदिति है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और द मिलेनियम स्कूल मोहाली में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को वर्तमान लॉकडाउन में भविष्य की आशा के बारे में बताने जा रही हूँ। बंदे ये ना सोच कि तू घर में बंद है, अपनों को सुरक्षित करने का ये तेरा पहला कदम है। कोरोना को हम सब ने हराना है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है। लाखों लोग संक्रमित हैं और हजारों अपनी जान गंवा चुके हैं। ये समय अत्यधिक धैर्य, संयम और समझदारी दिखाने का है। भारत भी इस महामारी से अछूत नहीं रह सका। इस महामारी की ना तो कोई औषधि है और ना ही इलाज है। दुनिया भर के महान वैज्ञानिक इस महामारी की औषधि ढूंढ रहे हैं। तब तक के लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, लॉकडाउन, ताकि हम इस महामारी को बड़े स्तर पर फैलने से रोक सके और कोरोना की चेन को तोड़ सके। परंतु इसका हल इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि ये प्रकोप कब तक थमेगा हमें नहीं मालूम। लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को भी कहा जा रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान के साथ जहान पर भी जोर देते हुए चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। कुछ लोगों को इस बात का संतोष है कि भारत में अभी ये बड़े पैमाने पर नहीं फैला है, परंतु कुछ लोग अपनी मूर्खता की वजह से इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर, नर्सें और पुलिस वाले अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रही हैं। यह समस्या हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है। हमें इसके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाकर परिस्थितियों को अनुकूल करना होगा। हमें सकारात्मक थॉट्स को सोचना चाहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी का माहौल बनाना चाहिए। कोरोना ने हमारी वित्तीय स्थिति पर भी दस्तक दी है। जहां हमारा देश उन्नति की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, अब वहां एक विराम लग चुका है। कोरोना ने कई तरह की नई अफवाहों को भी जन्म दिया, परंतु ये हमारे ऊपर है कि हम उन अफवाहों को फैलाते हैं या उन्हें रोकते हैं, क्योंकि हमें इस समय जागरूकता फैलानी है, ना कि अफवाहों को बढ़ावा देना है। हम बिना सोचे व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपनी खबरों को आगे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये मंत्रों को, ये दादी नानी के नुस्खों को ज्यादा नहीं फैलाना है, वरना लोग ना समझे की वजह से कोरोना ज्यादा उन पर अटैक करता है। घूसखोर अपना काम कर रहे हैं, मुनाफाखोर अपना काम कर रहे हैं, ज्यादा महंगी चीजें बेच रहे हैं। हम लोगों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए अगर कहीं पर भी हमें महंगी चीजें मिल रही हैं। हम लोगों को 1 मीटर की दूरी बनानी चाहिए। बहुत जरूरी कार्य हो तो ही हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना है। बाहर से घर आने पर अच्छे से अपने हाथ और पैरों को धोना है। मुंह को मास्क या गमछे से ढकना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। हम लोगों को अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखना है और ये स्थिति सबके लिए नाजुक है, तो हमें अपने साथ साथ अपने आसपास वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी एक चूक हमारे साथ साथ हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों और सबकी जिंदगी को दांव पर लगा सकता है। हमें यही सोचना है कि हम अपनों को कैसे सुरक्षित रखें। इसीलिए अब हम लोगों को अपने आसपास अच्छा वातावरण बना के रखना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी रुचियों को पूरा करना चाहिए। लेखन, योग आदि कर सकते हैं। और हम लोग इस टाइम अगर सारे नियमों का अच्छे से पालन करेंगे तो जल्द ही शायद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम लोग इस महामारी को खत्म कर सकते हैं। परंतु अगर हम लॉकडाउन का नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये कोरोना की चेन कभी नहीं टूटेगी और ये महामारी और से और बढ़ोतरी करती जाएगी। इसीलिए इसे रोकने के लिए हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर इसे तोड़ना होगा और अपने अपने घरों में साथ रहना होगा, ना कि बाहर आकर एक दूसरे से बातें करनी है, ना कुछ करना है। इसीलिए मैं यही कहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।